आज चाहे बच्चा हो जाए तो आज हो जाएगा, नहीं, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू डेली ब्लॉग्स। और आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी, आप लोग बताइए कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं जैसा कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे या कहीं भी बताना चाहिए, बट मुझे ये भी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो बहुत मतलब एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, अच्छा बुरा, तो कभी कभी शेयर कर देना चाहिए कि जिससे कुछ चीज़ें होती हैं लोगों के लिए यूजफुल भी होती हैं, उससे नॉलेज भी हो जाता है। कुछ चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से मुझे इसलिए लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। अगर कहीं भी कुछ है मतलब ऐसा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं बता नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ, बट मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। और बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में कि मतलब उसको लाइफ सबकी इतनी छोटी नहीं होती है सोचा जाए तो, और अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जितना भी इंसान जीता है लाइफ में, सबका एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा बुरा सब चीज़ का। तो कभी कभी किसी के साथ बहुत अच्छा होता है, कभी कभी किसी के साथ बहुत बुरा होता है, कभी कभी ये भी होता है कि सबकी लाइफ एक जैसे नहीं होती है, तो किसी किसी की लाइफ बहुत ईजिली कट जाती है, किसी किसी का बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उतराव चढ़ाव होते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे लाइफ में होता है ना, जब लड़की की शादी हो जाती है तो मतलब सारे फैमिली में जितने रिश्तेदार फैमिली होती है, ससुराल, हर जगह सबकी उम्मीदें एक लड़की से यही होती है कि आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। हाँ, तो मैं कहाँ थी सॉरी, मैं बार ये कि माँ बनना, अगर दुनिया में कोई भी ऐसी औरत होगी जिनको माँ बनने का सुख नहीं मिलता है, सच में मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके साथ मतलब क्या क्या होता होगा, क्या क्या सुनना पड़ता होगा, मतलब मैं समझ सकती हूँ। तो एक लड़की का होता है ना कि जैसे शादी हुआ बस बच्चा चाहिए, दोनों, जिसको बच्चा चाहिए, जिसको माँ बनना है, जिसको बाप बनना है, उसको तो कुछ पूछना है नहीं, उससे कुछ राय नहीं लेना है। तो औरत की लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है माँ बनना। तो शादी के बाद सबकी दादा दादी, मामा मामी, नानी नाना, मतलब जितने भी रिलेशन, जितने भी रिश्ते होते हैं ना, सबकी उम्मीद एक लड़की पे टिकी होती है कि उनको एक नया रिश्ता या जो भी कह लें, मतलब घर में एक नया मेहमान का वो। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। मेरी शादी को भी 2 साल, हाँ 2 साल हो गए हैं। तो हमने मतलब हमारी सोच थी मेरे और मेरे हस्बैंड की कि मतलब हमें इंस्टेंट बच्चा नहीं करना था, हमें मतलब कुछ टाइम का गैप चाहिए था, लगभग 1 ईयर मान लीजिए, कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि जब कुछ भी हमारे चाहने से नहीं होता है, सारी चीज़ें जो भी हो रहा है इस दुनिया में सब भगवान जब चाहेंगे जैसा तभी होगा। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हमारे चाहने से नहीं होगा कि हम आज चाहे बच्चा हो जाए तो आज हो जाएगा, नहीं। तो हमने भी मतलब कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। 1 साल के बाद जब हमारी 1 साल कंप्लीट हो गई शादी को, तो 1 साल बाद मतलब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई। वो प्रेगनेंसी मतलब चली नहीं, हम लोग के लिए बहुत बहुत खुशी का पल था। हमने मतलब किसी को बताया नहीं था, हाइड करके रखा था। मतलब हमारा थिंकिंग ये था कि जो भी हो
चलिए, इसके लिए मैं एक नया अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो क्योंकि वो पल याद करके अच्छा नहीं लगता है। मतलब किसी के लाइफ में भी फर्स्ट जो थिंग होती है ना, मोमेंट, वो फर्स्ट ही होता है। तो उस चीज़ को जो लोग समझ रहे होंगे समझ जाएंगे। सेकेंड थिंग, जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, वो भी अगर हम जाने तो बहुत मुश्किल से हुई है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इन 6-7 महीनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जो कि मैं धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैं आगे जो भी मेरे साथ हुआ है, कैसे हुआ है, मैंने क्या क्या टेस्ट कराई है, कौन से हॉस्पिटल में दिखाया है, और कितने अल्ट्रासाउंड कराए हैं, सब मैं शेयर करूँगी, बताऊँगी। बट कभी कभी होता है कि हम पैसे जहाँ पे पैसे लगते हैं वहाँ पे लगता है कि हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। जो भी हुआ है मैं अगले जब ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें आप लोग को बताऊंगी। बट हमारे लिए ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी जब मेरी कंसीव हुई थी, तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा, मतलब खुशी का पल था। बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, और मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, मेरे ससुराल वाले लोग के लिए भी, सब लोग बहुत हैप्पी हुए थे। और हमने इसको बहुत जल्दी इंस्टेंट ही बता दिया था, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हमें बताया नहीं, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि पर्सनल को पर्सनल रखा जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बता देना चाहिए, क्योंकि बताने से क्या पता जो चीज़ें मुझे नहीं पता हो, आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। बट मैंने ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार इमोशनल हो जा रही हूँ। लेकिन प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर औरत को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और जो होता है ना कि सच में माँ बनना आसान नहीं है, लोग कहते हैं। पहले के लोग भी बताते हैं कि इतना आसान नहीं था, लेकिन पहले इतनी हर एक चीज़ें, सुविधा जो भी होता है ना, नहीं था, फिर भी लोग पता नहीं कैसे सब कुछ सरवाइव कर जाते थे। लेकिन अभी हर एक चीज़ें जितना ही हमारे लाइफ में, या फिर जो भी कह लें, हमारे इंडिया में या फिर हमारे वर्ल्ड, हमारी दुनिया में जितनी ही चीज़ों का सुविधा मिल रहा है, उतनी ही चीज़ों से लोग परेशान भी हैं। मतलब क्या ही कहूँ। चलिए, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा, मतलब ऑन कैमरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं बैठ के कुछ बता रही हूँ। पता नहीं मैं कुछ बता पाई हूँ या नहीं, लेकिन मैं सेकेंड वीडियो कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से डीपली मैं हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो थैंक यू। अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके जल्द से जल्द अपलोड करूं। और मैं अपनी प्रेगनेंसी मेरी कैसे जा रही है, कैसे क्या है, और कहाँ पे क्या होगा, कैसे, सब कुछ मैं बताऊंगी डिटेल में।